UPSSC पैट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 मई 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, जिसमें बताया गया कि आप 14 मई से 17 जून तक UPSSC यानी पैट 2025 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए करेक्शन करने की लास्ट डेट 24 जून 2025 है। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है upSSC.gov.in, उस पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें, ऑफलाइन का कोई यहाँ विकल्प नहीं है। दूसरी बात करते हैं प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता। बता दिया गया कि यूपी की बहुत सारे एग्जाम्स के लिए पैट का जो स्कोर कार्ड है वो कंपलसरी एग्जाम देने के लिए, और उसमें बताया गया कि जो वैलिडिटी होगी वो 3 साल होगी। पैट का जो आपका स्कोर कार्ड आएगा वो 3 साल तक स्कोर कार्ड आपका वैलिड होगा। बात करते हैं कि आयोग की परिधि में कौन कौन से पद आते हैं, यानी आयोग कौन कौन से एग्जाम करा सकता है। उसमें बताया गया कि ऐसे पद जिसके अंतर्गत सचिवालय के पद भी हैं, राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित किसी बोर्ड या निगम या किसी अन्य कानूनी निकाय में समस्त समूह गए के पदों पर भी लागू होंगे। हाँ, अधिसूचना द्वारा कार्य क्षेत्र में घटाना बढ़ाना हो सकता है। बाकी बताया गया उत्तर प्रदेश शासन जो अधिनियम था UPSSC आयोग अधिनियम 2014, उसमें बताया गया कि वेतन बैंड यानी कि 1900 ग्रेड पे से लेकर और 4600 ग्रेड पे तक की सीधी भर्ती के लिए आयोग परीक्षा करा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना में केवल ये बताएगी जो ऑफिशियल वेबसाइट है upSSC.gov.in, और बताएगी केवल एक आवेदन करना है। एक से ज्यादा आवेदन करेंगे तो वो आपके सारे आवेदन कैंसिल हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं जो ऑनलाइन अप्लाई करने की प्रोसेस है उसके 5 पार्ट है। पहला पार्ट आप कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे, दूसरे पार्ट में फोटो और साइन अपलोड करेंगे, तीसरे में जो बाकी डिटेल्स हैं वो फिल करेंगे, चौथे में आप फीस सबमिट करेंगे और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे, चौथा स्टेप। 5वें स्टेप में आप उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, पहला पार्ट है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है। इसमें सूचनाएं होंगी नाम, पिता का नाम, यूपी के निवासी होने संबंधी विवरण, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और अनिवार्य शैक्षिक अर्हता यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन है, ठीक है। उसमें बताया गया जो 2021-22-23 में अप्लाई कर चुके हैं वो पिछले रजिस्ट्रेशन नंबर से ही यहाँ पहला पार्ट यानी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन फाइल कर सकते हैं। हाँ, जिन्होंने पहला अप्लाई करा और वो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर आगे करेंगे, उन्हें चेंज करना पड़ेगा। जो सेकंड स्टेप है वहाँ फोटो अपलोड करना पड़ेगा। फोटो ऐसा हो कि 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो। उसके बाद बात करते हैं जो सामान्य, जब आप ये सूचनाएं एंटर करेंगे उसके बाद एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड के बाद आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखाई देगी। रजिस्ट्रेशन स्लिप में आपकी 11 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को अपने पास नोट करेंगे या वो जो रजिस्ट्रेशन आपकी स्लिप दिखाई जा रही है उसे प्रिंट करा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट जो होगा, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में आपको फोटो और साइन अपलोड करने हैं। साइन हिंदी अंग्रेजी जैसे भी आप करते होंगे, लेकिन फाइल अपलोड करते हुए जो साइज होगा साइन करने का 30 KB से 50 KB, और जो आपका फोटो होगा वो 50 KB से 100 KB के बीच में। फोटो से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है वो बता दिए गए। चेहरा साफ दिखाई दे, चश्मा ना पहना हुआ, अगर पहना हुआ भी तो कलरफुल ग्लास ना हो, मतलब आंखें दिखाई देनी चाहिए, आंखें खुली हो, मुंह बंद हो, बैकग्राउंड व्हाइट या हल्के ग्रे आवश्यक है। फोटो का साइज 3.5 सेंटीमीटर से 4.5 सेंटीमीटर हो, 6 महीने से ज्यादा पुराना फोटो ना हो। इस तरीके की ये इन्फॉर्मेशन, इन चीजों का आप ध्यान रखिए। किसी भी स्थिति में फोटो अपलोड यानी गलत फोटो अपलोड करने की वजह से आपका फॉर्म कैंसिल नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर ही रहे हैं, आपकी तैयारी केवल एक गलत फोटो अपलोड करने से खराब नहीं होनी चाहिए। सी पार्ट होगा, उसमें होगा जो बाकी इंफॉर्मेशन होगी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द फॉर्म वो फिल करनी होंगी। नेक्स्ट चौथे पार्ट में होगा फीस पेमेंट और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। फीस सबमिट करेंगे। बात करेंगे आप यहाँ फीस की, फीस कितनी सबमिट करनी है। तो जनरल और ओबीसी जो कैंडिडेट है उनके लिए 185, SC/ST के लिए 95 और जो दिव्यांगजन है उनके लिए 25 रुपए। ध्यान रखेंगे अगर फीमेल भी हैं तो वो अपने इसी कैटेगरी के अनुसार, यानी जो अलग अलग कैटेगरी हैं जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, महिला अभ्यर्थी को क्रमांक 1 से 4 तक उल्लेखित उनकी मूल श्रेणी के अनुसार, ठीक है,
बात करते हैं जैसा कोई भूतपूर्व सैनिक अगर वो ओबीसी क्लास में हो तो उसे 185 रुपए ही जमा करने हैं। नेक्स्ट, उसके बाद फॉर्म का प्रिंट आउट लेना। नो योर स्टेटस पर जाकर वेबसाइट की होम पेज पे वहां मार्कर नो योर स्टेटस पर जाकर आप अपना प्रिंट कर लेंगे और जब आप सेलेक्ट होंगे तो आपको एक कॉपी वहां भी देनी पड़ेगी, इसीलिए फाइनल प्रिंट जरूर लें अपने पास। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर्म सबमिट हो गया, उसके बाद आपको पता लगा कोई गलती होगी तो उसके लिए करेक्शन की डेट दी गई 24/6/2025 तक। हाँ, उसमें बता दिया कि कुछ चीजें चेंज नहीं होंगी, जैसा आपका मोबाइल नंबर, ईमेल, ये दो चीजें बिल्कुल चेंज नहीं होंगी। तो जब आप इनिशियल स्टेज पे इन्फॉर्मेशन भरेंगे पहले स्टेप में, तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल बहुत अच्छे से डालना, और जो मोबाइल नंबर और ईमेल डालें वो आने वाले समय में आपके पास कंटिन्यू रहे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो बता दिया गया है, पीईटी के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो 10+ केवल 10 है, मतलब 10th हाई स्कूल है, ठीक है, 10+2 नहीं है, केवल हाई स्कूल। बात करते हैं एज लिमिट। एज लिमिट की बात करूं तो 1 जुलाई 2025 सबसे पहले कट ऑफ डेट का मेंशन कर रहे हैं। 1 जुलाई 2025 को 18 से कम और 40 से ज़्यादा ना हो। 18 से कम और 40 से ज़्यादा ना हो, यानी कि नॉर्मल एज की बात करेंगे तो 18 से 40 है पीईटी 2025 के लिए। कट ऑफ डेट 1 जुलाई 2025। दूसरी बात करते हैं, बात करेंगे एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन बताया, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 साल की छूट, ठीक है, और उसके बाद दिव्यांगजन जो उनके लिए 15 साल की छूट। बाकी जो कैटेगरी वाइज यानी कि रिजर्व कैटेगरी के जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको पीईटी में लाभ मिलेगा। रिजर्वेशन की बात करेंगे तो रिजर्वेशन बता दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो दोनों तरीके के रिजर्वेशन वो उनका इंप्लीमेंट होगा। बात करें परीक्षा योजना पाठ्यक्रम की, उसके लिए एक अगली वीडियो या इसी वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करेंगे। लिखित परीक्षा के बारे में बता दिया कि आयोग चाहता है कि एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराया जाए, लेकिन अगर अभ्यर्थी ज़्यादा होंगे तो एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम कराया जा सकता है। दूसरा, नेक्स्ट बात करते हैं, परीक्षा का कार्यक्रम आपको यथा समय आयोग की वेबसाइट पर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो आपका स्कोर कार्ड होगा वो कितने समय वैलिड होगा, वो 3 साल वैलिड होगा। उसके बाद अलग अलग इंपॉर्टेंट वो दिए गए हैं अनुदेश, वो क्या क्या हैं। सभी अभ्यर्थी अपनी जो श्रेणी है उसमें डालें, जैसे जनरल, ओबीसी, SC ST। अभ्यर्थी के क्वालिफाई नॉन क्वालिफाई होने का जो डिसीजन है वो आयोग का निर्णय अंतिम होगा। हाई स्कूल मार्कशीट में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वही डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी, बाकी कोई प्रूफ कंसीडर नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद आयोग द्वारा परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा जनपद, परीक्षा केंद्र आदि की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से अनुक्रमांक सहित दी जाएगी। जो एडमिट कार्ड होगा उसमें रोल नंबर और ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी। कोई भी अगर आवेदन पत्र में जन्म तिथि का गलत उल्लेख करता है तो उसका कैंडिडेचर अभ्यर्थता निरस्त कर दी जाएगी, और कोई अगर गलत इन्फॉर्मेशन दी जाती है आवेदन में तो उस आयोग दीवार घोषित कर सकता है। नेक्स्ट, आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबंधिक प्रवेश देगा, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, आयोग किसी भी अभ्यर्थी से पर्सनल पत्राचार नहीं करता, व्यक्तिगत पत्राचार नहीं करता। तो आप ध्यान रखें, किसी भी फ्रॉड के चक्कर में आने की या कोई ऐसी सूचना है फ्रॉड आपके साथ ना हो, आप अलर्ट रहेंगे। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में कोई भी परामर्श नहीं दिया जाता, ठीक है। कई बार आप ऐसा भी हो सकता है कुछ फ्रॉड फोन भी कर सकते हैं, या आपके में ये कमी थी ये सही हो जाएगा, तो उन चीज़ों को विश्वास नहीं करना। तरह तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं डिजिटल दौर में, अलग अलग तरीके के फ्रॉड हैं, तो आप उनको कंसिडर ना करें। दूसरा, किसी अनाचार, कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाने, अभियोजन या आपराधिक वाद लंबित होने, दोषित होने, एक से अधिक पति पत्नी होने, बाकी इन सभी स्थितियों में आपको दीवार घोषित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बता दिया गया कि वेबसाइट है ये, और हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है उसमें 0522 27 20 814, ठीक है। ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं, अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे, बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गई हो। वो एक स्पेशल केस है कि राज्यपाल महोदय अलाउ करेंगे। ऑनलाइन आवेदन सबमिट होने के बाद जो डेट दी गई हो करेक्शन की डेट, उस डेट तक ही करेक्शन कर पाएंगे, उसके बाद किसी तरीके के करेक्शन के लिए कोई भी आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये था आपका UPSSC आयोग की नोटिफिकेशन रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले बताया गया 2 घंटे का पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, 100 ही मार्क्स होंगे। अब बता देंगे जो इंडियन हिस्ट्री है वो 5 नंबर्स की होगी, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो 5 नंबर, भूगोल
वो 5 नंबर, भारत की जो इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी, वो 5 नंबर। यानी कि अब तक बात करें तो हिस्ट्री के 2 पार्ट कर दिए गए यहाँ अब तक, इंडियन हिस्ट्री और उसके बाद आज़ादी का आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो तीसरा सब्जेक्ट हो गया ज्योग्राफी, चौथा सब्जेक्ट हो गया आपका इकोनॉमी, पांचवा सब्जेक्ट हो गया आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। तो 5 सब्जेक्ट हो गए 5-5 नंबर के। छठा सब्जेक्ट सामान्य विज्ञान, वो भी 5 नंबर का। मैथ होगा यानी कि एलिमेंट्री अरिथमेटिक, वो भी 5 नंबर का। हिंदी 5 नंबर, अंग्रेजी 5 नंबर, लॉजिक और रीजनिंग भी 5 नंबर, करंट अफेयर 10 नंबर और जनरल अवेयरनेस 10 नंबर। उसके बाद हिंदी गद्यांश का विवेचन और विश्लेषण 2 गद्यांश दिए जाएंगे, वो 10 नंबर की। ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण 2 ग्राफ दिए जाएंगे 10 नंबर के, और तालिका से रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो भी 10 नंबर के। इस तरीके से आपके कुल 100 नंबर का पेपर हुआ। 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम होगा। बता दिया गया निगेटिव मार्किंग 1/4 की होगी। क्वेश्चंस का जो लेवल होगा, डिफिकल्टी लेवल, वो एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी लेवल का होगा। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा। तो ये इसके बारे में जानकारी थी। ये यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई। आप सरकारी रिजल्ट.com से जाकर वहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके भी एक बार पढ़ें, फॉर्म अप्लाई करें। फॉर्म अप्लाई करते हुए इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से दें। कई बार साइबर कैफे वाले से भी गलती हो जाती है और आपसे भी गलती हो जाती है। फोटो सबमिट करते हुए विशेष ध्यान रखें, कोई भी इन्फॉर्मेशन छुपाने का प्रयास ना करें और अपनी तैयारी अच्छे से चलाएं। तब तक जय हिंद, जय भारत।